चोरी एक बहुत बुरा अमल है। आजकल हमारे माशरे में चोरी करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। चोरी करने वालों की तादाद में मर्द हजरात तो हमेशा ही आगे रहे, अब खवातीन ने भी अपना पेशा बना लिया है। टारगेट की टीम ने पहले भी औरतों की लूट मार और डकैती की वारदातों को कई दफा बेनकाब किया। आइए आपको दिखाते हैं। बाद इसको और फिर जो भी आगे गुफ्तगू होगी और कोशिश करेंगे कि गैंग 3 औरतों का गैंग है जो रोड पे लोगों को लूट के डकैतियां मारा है, उसको हम ट्रैप कर सकें। शाह साहब क्या करना है अब इनके साथ, इस वक्त हाथ डालने? अब बिल्कुल अभी डालते हैं। देखना रक्षा क्यों रुक रहा है? ये रक्षा मुझे लगता है ये इनके बैकअप में होता है, ये रक्षा इनके बैकअप में होता है और ये रक्षा जो है इनको नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, रक्षा रुका है और चल ये क्या नीचे रखो इसको नीचे रखो। अच्छा नीचे रखो। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये लोग रिक्शे से उतरी। चलिए आपको पहले ही बोला था नहीं, अचानक देखे उनको लूट के इस रक्षे में बैठ गई और इसका बिल्कुल हम पीछा करें और मुझे लगता है 100% ये वही है। अब इस कार वाले को इसने लूट लिया तीनों ने ना, अब ये रक्षा बैकअप में इनके जा रहा है। अब ये इस पे हम हाथ डालें, इसको रक्षा वाले को हम रोक लें तो ताकि ये इसने भाग नहीं। ये नाज़रीन ये देख सकते हैं इसने रक्षा भगाना शुरू किया है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं रोकने की और इन्हें ट्रैप किया है। आगे लो जल्दी, लाइट लो। ये देख सकते थे 3 बंदियां यहाँ पे पकड़ी गई है। नीचे उतरो, पिस्टल नीचे करो तुम लोग, पिस्टल नीचे करो जल्दी है इसको। पिस्टल निकाले लो, पिस्टल लोड करो पीछे, पिस्टल पीछे करो। इनके पास पिस्टल है, उस बंदे को बुलाओ, अपने बंदे को बुलाओ। देख सकते थे 3 बंदियां यहाँ से पकड़ी गई हैं, इनके पास से पिस्टल बरामद हुई है। नीचे उतरो रिक्शे वाले को पकड़ो। बाहर आ जाओ। गलियों के अंदर आप देख सकते हैं जी, काफ़ी पतली गलियां हैं ये। इन गलियों के अंदर जो है वो पुलिस की रेड होना शुरू हुई है और आपके सामने ये बड़ी पतली गलियां। इस वक्त यहाँ पर राना हसीब साहब की सरबराही में इस वक्त रेड हो रहा है। यहाँ पर पुलिस की एंट्री हो चुकी है और पुलिस इस वक्त घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन ये वो इस वक्त जगह क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने तो इनको मना किया थी नहीं करेंगे, इन्होंने जिद की कर लेते। किसने जिद की थी? बेटों ने थी, ये बहन ने प्लान बनाई तो मैंने मना कैसे किया। बनाया? जो बनाया वो बताओ। जिद अब को मुझे छोड़ो। नहीं इस बात का पता, जो बात है मैं आपको सही बोल रही हूँ। अच्छा किसने प्लान? वारदात के वक्त तो आप खुद मौजूद थी। तो आपको बता तो रही है साहब जी, बताएं जैसे ना बात अब। ये अंदर दाखिल में बाहर से किचन बाजी खड़ी थी टीवी लॉन में, बड़ी बाजी भी टीवी लॉन में थी और वो भी मैं उनके सामने, उन्होंने कहा पोछा लगा ले, झाड़ू में पहले लगाया, साथ वो मेरे चलती रही। अक्सर हम अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी शिकायत सुनते हैं जिसमें मर्दों की जानिब से ये शिकवा आता है कि भरी बस में से उनकी जेब काट ली गई। लेकिन कुछ रोज से हमें खवातीन की जानिब से ऐसी बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी जिसमें उनका यह कहना था कि भरी बस में से उनके पर्स लूट लिए जाते हैं, इसके अलावा उनकी चेनें उतार ली जाती हैं और कीमती सामान गायब कर दिया जाता है। जब इन शिकायत का सिलसिला बढ़ता रहा तो टारगेट की टीम ने डीएसपी जमशेद क्वार्टर जाहिद हुसैन साहब से राब्ता किया। हमने इरादा तो कर ही लिया था कि अब हम इन औरतों को कानून के शिकंजे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन 2 करोड़ की आबादी वाले इस मसरूफ शहर में जहां बसें सड़कों पे हवाई जहाज की रफ्तार से भागती हों, इन बसों रशों में चोरी करने वालों को तलाश करना मुश्किल तरीन नजर आ रहा था। हमने पहले तो बस स्टॉप पे खड़ी खवातीन से बात की और इनसे ऐसी वारदातों के बारे में पूछा जिसके बारे में इनका कहना था कि वो बसों में आजकल बिल्कुल अपने आप को महफूज नहीं समझती। बहुत एहतियात से बैठना चाहिए बस में और जो है बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। सफर करते वक्त हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे पहले कोई कानून नहीं है। ऐसी औरतों के बारे में मेरा ये कहना है कि उनको रोकने के लिए मतलब हमारे मुल्क में ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं है जिससे हम लोगों की सेफ्टी की जाए। औरतों को बस में बहुत बाहिफाजत बैठना चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी ये सीन हो चुका है। बस में मेरे बैग से वॉलेट निकाल लिया था, औरतें चढ़ी थी, बड़ी बड़ी चादरें ली हुई थी और उन्होंने मेरे बैग से वॉलेट निकाल लिया था। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो बसेस में ही ट्रेवल करते हैं
तो अभी मैं थोड़े दिन पहले ही बस में ट्रेवल किया था मैंने, तो एक आंटी आई, अब वो उनसे पकड़ा नहीं जा रहा था ऊपर हाथ, तो उन्होंने हाथ ऐसे रखा हुआ था, तो मैंने उन्हें अपनी जगह दी बैठने के लिए कि आप बैठ जाएं क्योंकि आपके हाथ में प्रॉब्लम है। अब वो मेरी जगह पे बैठ गई। अब वो ना 3-4 औरतें एक साथ आती हैं और उन्होंने मुझे इतने जोर से धक्का दिया कि मैं मतलब दोनों हाथों से मैंने ऊपर वो पकड़ा, और इस दौरान उन्होंने मेरे बैग से मतलब सारे पैसे भी निकाल लिए और मेरा वॉलेट वगैरह और मेरा फोन भी निकाल लिया। मैं बैठती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ कि कोई मेरा बैग तो नहीं देख रहा, कोई चीज तो नहीं निकाल रहा, तो हमें खुद ही थोड़ा सा चौबंद होकर बैठना पड़ता है। हम लोग तो डर के मारे इसीलिए बैठते ही नहीं है बसों में। ये सब चीज तो एक हुकूमत पे दायर होता है ना कि मतलब वो हमारी सेफ्टी करे। हम लोग बाहर निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो हमें वो सब सहूलत, हमारे लिए वो सब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं यहाँ पे जिससे हम अपने आप को सेफ समझे। तो इसके लिए कोई ना कोई इक़्तिदाम तो जरूर होने चाहिए ना। मतलब हम सब सेफ नहीं है, हमारे भी बहुत सारे सामान जो है वो छिन जाते हैं। खवातीन से बात करने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम खुद बसों में सफर करके इनमें होने वाली वारदातों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम मुख्तलिफ बसों में सवार होकर खुफिया कैमरों की मदद से वीडियो बनाती रही। पर हमें ऐसे कोई शवाहिद ना मिले जिनसे हम इनको तलाश कर सकें। बस स्टॉप से लेकर बसों के अड्डों तक मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की। हमने कुछ ड्राइवर और कंडक्टर हजरात से भी बातचीत की। बस वो गेटों पे खड़ी हुई होती है, जाने नहीं देती किसी को। चादर इतनी बड़ी होती है कि चादरों में जो ना वो अपना उनका बैग आ जाता है। रोकती है, पर्स खोल के उनका मोबाइल निकाल लेती है। ये समझ लें कि सेकंडों में काम हो जाता है। जराइम हर माशरे में होते हैं और कानून नाफिज करने वालों की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो इन जराइम का खात्मा करें। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ कानून नाफिज करने वालों की नहीं होती, इसमें आवाम का भी कुछ रोल है। और वो रोल ये है कि जब भी उनके साथ कोई वारदात हो तो वो उसकी रिपोर्ट अपने करीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं। जब तक आप लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उन जैसे लोगों को सजा नहीं होगी। इन खातून ने पुलिस को बताया कि इसी इलाके में इनके साथ बस में सवार कुछ औरतों ने रश का फायदा उठाते हुए इनका पर्स निकाल लिया और फिर राह फरार इख्तियार कर ली। इन खातून ने अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में डीएसपी साहब को पूरी तरह आगाह किया। उसके बाद ये हुआ कि मैं जब घर आई, ज़ाहिर कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैं ये वॉच कर रही थी कि ये ग्रुप एकदम से चढ़ता है और उतरता है। तो मेरे साथ 2 दफा ऐसा हुआ और दोनों दफा यही औरतें थी और इनका तरीकाकार ये है कि अपनी बराबर वाली सीट में जगह देती हैं कि आप यहाँ बैठे जी। अब जगह दी और उसी में ही अपना काम तमाम करती हैं जो भी करना होता है। अच्छा देखें बीबी, ये आपने एक तो मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं उनके साथ जब ऐसा मिसहैप होता है, उनकी पिक पॉकेटिंग होती है, उनकी चीज़ें चुराई जाती हैं तो थाने नहीं आता। तो एक तो ये कि आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप थाने आ गई हैं। मुतासर औरत को डीएसपी जाहिद हुसैन साहब ने यकीन दिलाया कि वो भरपूर कोशिशें करेंगे जल्द से जल्द इन औरतों को बेनकाब करने की। तो मैं भी SHO को बुलवाता हूँ, मैं उनको हिदायत जारी करता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि हम जब आप आएंगे तो हम सिविल में सीरीज में बंदे लगा देंगे, वो बंदे वॉच करेंगे और वो देखेंगे सारी कार्रवाई, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अनकरीब इनको अरेस्ट कर लेंगे। इस कंप्लेन का सख्ती से नोटिस लेते हुए डीएसपी जाहिद हुसैन ने एक टीम तश्कील की और पुलिस एहलकारों को सख्ती से हिदायत की कि वो इन औरतों का कहीं से भी पता लगाएं और इनको पकड़ के कानून की गिरफ्त में लाएं। अच्छा, मैंने आज की जो मीटिंग है इसलिए कॉल की है, आप सब लोगों को जहमत दी है कि हमें कुछ कंप्लेंट्स जो है वो मिल रही हैं हमारे इलाके में, बसों में, वैगन्स में वारदातें हो रही हैं, और आप ये देख रहे हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई कंप्लेन आ रही है। तो इसके बारे में मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपनी मुझे राय दें और बताएं कि हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं। यूं पुलिस को हरकत में आते देख के हमारे हौसले बढ़ गए।
इंशाल्लाह बिल्कुल। हाँ, बस तुम इसी तरह नजर रखो, मैं अभी लगवाता हूँ एक टीम पे। अब हमारी दिन रात की कोशिशों के बावजूद भी हमारे हाथ कोई ऐसा सिरा नहीं आ रहा था जो हमें इन औरतों तक पहुंचा सके। अच्छा देखिए, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि वो एक खातून अभी आई थी जिनके साथ 2-3 दफा वैगन में जो है किड पॉकेटिंग हुई है, और कुछ औरतें हैं जो हमारे रूट पे हमारे इलाके में जमशेद क्वार्टर में वो ये वारदातें कर रही हैं कि वो जगह सीट पे बैठती हैं और सीट पे बैठ के फिर चीजें निकाल लेती हैं। तो यहाँ कुछ अपनी जो करीब में जो आबादियां ऐसी हैं, यहाँ कच्ची आबादी हैं, झोपड़ी हैं, हमें पता लगा है कि इन्फॉर्मर ने हमें इत्तला दी है कि ये लड़कियां कच्ची आबादियों में जो है रहती हैं, क्योंकि ये इनके एड्रेस तो परमानेंट होते नहीं है, और हो सकता है इनके पास शनाख्ती कार्ड जो इनके पास मिले वो भी 2 नंबरों में। तो अब सीरीज में आपको लगाया जा रहा है इसलिए कि आपने जो है वो तवज्जो से काम करना है और उस खातून को जो कंप्लेनेंट है उसको नजर में रखना है और इनको देखना है, और फिर इनको जब ये मिल जाए तो इनको अरेस्ट करना है। हमने अपनी टीम और खोज को वसी करने का फैसला किया। हमने अपने नुमाइंदों को 8 कैमरों के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेकी करने की हिदायत दी। साथ ही पुलिस की जानिब से होने वाली तमाम कार्रवाइयों में भी हम शामिल रहे। हम इन खातून को सादा लिबास में पुलिस एहलकारों के साथ उन जगहों पर भी लेकर गए जहां इस गुरोह के होने का खदशा था। हम काफी दिन तक इन इलाकों में घूमते रहे, मगर हमारे हाथ ऐसा कुछ न आया जिसके जरिए हम इस गुरोह तक पहुंच सके। पुलिस ने अपने इलाके से गुजरने वाली तमाम बसेस की मुख्तलिफ वक्तों में स्नैप चेकिंग भी बढ़ा दी। कुछ वक्फे से पुलिस ने इन बसों को रोका और फिर उसी खातून को कहा गया कि जाकर उस बस में चेक करे। लेकिन अफसोस कि हमारे हाथ ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई औरत ना आ सकी। अब हम इन खातून को लेकर मुख्तलिफ बस स्टॉप भी जाने निकले। हमारा मकसद ये था कि ये खातून उन औरतों को पहचान कर फौरन कानून के हवाले करा दें। हमने कई बस स्टॉप और कई मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस के हमरा और पुलिस के बगैर रेकी की, पर वो औरतें जिनकी हमें तलाश थी वो हमें ना मिल सकी। अब टारगेट की टीम और पुलिस सर जोड़ के बैठ गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। फिर एक प्लान तश्कील दिया गया जिसमें हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कैमरे लगा दिए और हमारे नुमाइंदे और पुलिस के नुमाइंदे वहां पर रेकी करने लगे। इसी के साथ जो हमारी इन्फॉर्मर्स थी उन्हें भी ये टास्क दिया गया कि वो बसों में ऐसी खवातीन पे नजर रखें जो झुंड की सूरत में चढ़ती थी। हमें अपने इस प्लान पे पूरा यकीन नहीं था कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद जरूर थी कि सच्ची मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।
और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो जी, डीएसपी जाहिद बात कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं अभी जो है 5 मिनट में जो है हिदायत जारी करता हूँ SHOs को। नहीं, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। जितनी नफरी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। आज ही तुमको पकड़ना है। मुझे ऊपर रिपोर्ट देनी है। मुझसे ऊपर वाले रोज पूछते हैं ये क्यों हो रहा है। अभी सारा काम हो गया है। मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बता दिया है। मैं उसको तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। फटाफट मोबाइलें लेके जाओ, वहां पे कोडिंग करो, सर्चिंग करो और इनको गिरफ्तार करो। कई दिन की लगातार रेकी के बाद हमें इलाके में घूमने वाली कुछ मशकूक औरतों की इत्तला मिली और फिर हमने वक्त जाया किए बगैर पुलिस के हमरा इस जगह जाने का फैसला किया। जी नाज़रीन, इस वक्त एक इन्फॉर्मेशन आई है जो हमारे इस वक्त कैमरा मैन्स बैठे हुए अलग अलग जगहों पे पुलिस इन्फॉर्मर्स के साथ एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बस में 5 मशकूक औरतें जो हैं वो इस वक्त चढ़ी हैं और इस वक्त चेक करने के लिए पुलिस फौरन मूव कर रही है उस बस को। पुलिस के पास भी इन औरतों की कोई तफसील मौजूद ना थी सिवाय एक सहारे के, और वो थी वो खातून जो कंप्लेनेंट। डीएसपी जाहिद हुसैन ने कंप्लेनेंट खातून से फौरी मदद हासिल करने को कहा। कुछ ही देर में पुलिस और हम उन खातून को लेकर उस जगह पे पहुंच गए जहां पर उन औरतों की खबर मिली थी। हम इन औरतों के बहुत करीब थे, मगर हमें सिर्फ शक था क्योंकि इस वक्त तक हमारे पास कोई सबूत ना था। खवातीन का ये गिरोह हस्बे मामूल एक बस को रोककर इसमें सवार हो गया। इस बस ने थोड़ा ही सफर तय किया था कि हमने इसे पुलिस के हमरा रोक लिया। इस वक्त ये वाली उस वाली बस का जो है ना वो हमारी लेडीज का है। गाड़ी को साइड में लगाओ ना इसको। आ जाए जरा, इधर आ जाए, आ जाए, उनको ही बुला ले जरा। 1 मिनट, आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए। 1 मिनट जरा, कोई मसला नहीं है। आप आए जरा, आप आए जरा, चेक करिएगा, चेक करें जरा बस में जरा प्लीज। थोड़ी देर के लिए पीछे बैठिए जरा, चेक करें इनमें से कोई है, इनमें से कोई है। हाँ ये है ये औरतें उस वक्त अपने साथ बैठी एक खातून को कंगाल कर चुकी थी। इनके पास से इस खातून का पर्स बरामद हुआ और फिर वो खातून जो हमारे साथ काफी दिन से इस गिरोह की तलाश में हमारी मदद कर रही थी, उन्होंने भी इसे पहचान लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। मैं यकीन करें 2 दफा इस औरत ने मुझे ही लूटा है। झूठ बोलती है आप। बस में और लोगों को चेक करें कौन कौन तुम्हारे साथ कौन कौन है, कौन कौन है तुम्हारे साथ? पूरा गैंग है इनको, पूरा पर्स के दर हरी बस में चढ़ते हैं लोग। तुम्हारा पर्स है? जी जी तुम्हारा पर्स है? तो बस में किसका पर्स है? नहीं, मेरा पर्स है ये। क्या आपका पर्स नहीं, है? ये मेरा नोट, एक 500 का नोट। क्या आपका पर्स है? ये इनका, आप इनका पर्स लेके निकल रही हैं, आप फिर बोल रही हैं इनका पर्स नहीं है। सर मेरा है। अभी पता चल जाएगा, आप दिखाएं, अभी इसमें पता चल जाएगा। 1000 का तो 500 के दिखाएं। ये देखें, नाम क्या है आपका? ये रुबाब का, इसमें आईडी कार्ड पड़ा हुआ है। ये आईडी कार्ड की कॉपी है, आपका है? आप बोल रही हो आपका है, आपका कहाँ से आ गया? आप बोल रही हो आपका कहाँ से आ गया? उसका आईडी कार्ड है उसमें, आप बोल रही हो झूठ बोल रही हो। उसका आईडी कार्ड उसमें से निकला, आप बोल रही हो झूठ बोल रही हो। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। इनको ले लें, इनको ले लें। इनके पास से इसका भी आईडी कार्ड निकला है और ये जो मुद्दई है ये पहचान रही है इनको। और कौन है तुम्हारे साथ? बैठ जाए इधर, बैठ जाए, बैठ जाए अभी। रुक जाओ इधर, रुक जाओ इधर, बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर ही बैठ जाओ, बैठिए इधर, बैठिए बेटा इधर, कोई बात नहीं। आप नीचे आ जाए, हाँ आप नीचे आ जाए।
और भी लोग चेक कर ले, इधर इधर अपना लोग चेक कर लें जी, किसी का पर्स या कोई चीज निकली हुई है, निकली हुई है। उतरो नीचे उतरो, चलो चलो नीचे उतरो। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं ये खातून, ये कंफर्म यही औरत थी? जी सर बिल्कुल यही थी और इनका ग्रुप है, 2 दफा लुटा है मुझे इन्होंने। आप इस औरत से पहले भी देख चुकी नहीं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने रोज का आना जाना है इस रोड से। आपका ये पर्स आपको पता ही नहीं इस औरत ने निकाल लिया था? नहीं, बिल्कुल ही पता नहीं चला। जैसे बच्ची का अपना आईडी कार्ड इस पर्स में मौजूद था, जिसका ये कहना था कि मेरे पास कोई वो नहीं है, लेकिन इसका आईडी कार्ड उस पर्स में से निकला, जिसके बाद वो अभी भी झूठ बोल रही है। ये आप देख सकते हैं कि बस के अंदर उन्होंने लूटा है। और आप इधर उसका आईडी कार्ड उसमें बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। उसका आईडी कार्ड उसमें से निकला, बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। बच्ची का पर्स भी मेरे ख्याल में मिल गया है। इस बच्ची के पास से निकला, इसको पता भी नहीं कि इसके पास से पर्स गायब हो गया। आपके पर्स में कितने पैसे थे? 2000 थे। पुलिस ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए इन 5 औरतों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद थाने के लिए रवाना हो गई। थाने पहुंच के उन्हें डीएसपी साहब के सामने पेश कर दिया गया। डीएसपी साहब ने भी इनकी खूब खबर ली और फिर इन्हें तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दिया। अगले रोज तफ्तीश करने पर एक इंकिशाफ हुआ। जब इन खवातीन का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया तो हमारी आंखें खुली रह गईं। ये खवातीन जो चोरी का काम 2001 से कर रही थी और क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक कई दफा सलाखों के पीछे जा चुकी हैं। इनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद ना था और ना ही कोई शनाख्त की ऐसी चीज जिसकी वजह से इन औरतों का पता लगाया जा सके। ये खवातीन कभी अपना नाम कुछ बताती और कभी कुछ। इन खवातीन को जरा गौर से देखिए, कहीं आपके साथ होने वाली किसी वारदात में ये चेहरे तो मुलव्विस नहीं। और इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और यूं ये केस भी अपने मंतकी अंजाम तक जा पहुंचा। इससे पहले कहाँ बंद हुई हो? कहाँ बंद हुई हो? लालू खेत में क्यों बंद हुई थी? ऐसा औरत ने आके मेरा गिर गया जेवर, फिर मैं उठा औरत का जेवर गिर गया, तुम को उठा के दे रही थी, बेवकूफ समझ रही हो। पहले बंद नहीं हुई हो तुम? पहले बंद हुई हो नहीं हुई हो? इससे पहले कितनी दफा बंद हुई हो? सीधी बात, रिकॉर्ड तुम्हारा बता रहा है। रिकॉर्ड तुम्हारा बता रहा है। दफा ये उधर से क्यों बंद हुई थी? क्या किया था? कुछ नहीं, औरत नहीं जलाम लाया सी ऐसा। जब लोग डकैतियां मारो वो सही है? भी डकैतियां छोटी मोटी। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों के हाथ काट दिए जाएं। इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे दीन में चोरी को कितना बुरा समझा गया है। अफसोस इस बात का है कि जब हमारे साथ कुछ भी छोटी छोटी वारदातें होती हैं तो हम उन्हें नजरअंदाज करते थे। इसमें कसूर हमारा भी। जब हम कंप्लेन नहीं करते हैं तो ऐसी छोटी वारदातें एक बड़ी वारदातों की सूरत में हमारे सामने आती। हम खुद इन छोटी छोटी वारदातों को फलने फूलने का मौका देते हैं। आपने देखा कि किस तरह ये औरतें पहले भी काफी थानों में बंद हो चुकी हैं। इनके बचने की बड़ी वजह यह है कि इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होते। ये अपना नाम जो पुलिस को बताती हैं वही पुलिस को मानना पड़ता है और फिर ये बाहर आकर दोबारा अपना वही काम शुरू करने लगती है। इससे पहले जो हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में आपको एक फुटेज दिखाया था, जो मासियों की सूरत में गैंग काम कर रहे थे और वो लोगों के घरों में डकैतियां मारते थे। खवातीन से ये बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग बसों में सफर कर रहे हो तो इस बात का ख्याल जरूर करें कि आपके इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है। ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि दूसरों के साथ भी होने वाली वारदातों को रोकें। इस बारे में सोचना है हम सबको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।